हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया कि सामग्री का चयन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है आपका विश्वसनीय संरचना के लिए, ऑप्शन बी है आपकी टिकाऊ संरचना के लिए, ऑप्शन सी है संरचना के अच्छे रूप के लिए, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आप कहते हैं जो रिपेयर में आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनका सिलेक्शन क्यों आवश्यक महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया आपसे। तो अगर आप कहते हैं बेटर क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिलायबल नहीं रहेगा, ड्यूरेबल नहीं रहेगा और ना ही वो क्या आएगा आपका अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए आपका जो सामग्री का जो चयन है यानी मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो आपको क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि अधिकांश संकुचन आमतौर पर प्रारंभिक अवधि में तब होता है तो कितनी अवधि में कहते हैं आपका मैक्सिमम जो श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो वो अवधि है आपकी 21 डेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि जंग रोधी वस्तुओं की विशेषताएं क्या हैं। ऑप्शन है अंडर कटिंग का प्रतिरोध, ऑप्शन बी लगाने में आसान, ऑप्शन सी आपका नमी के प्रवेश का प्रतिरोध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो आपके एंटी कोरोजन मटेरियल हैं वो क्या है आपके लगाने में आसान होनी चाहिए और नमी को क्या अपने से दूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि कौन सा एक संक्षारक विरोधी पदार्थ नहीं है। तो संचारक विरोधी पदार्थ कौन सा नहीं, एंटी कोरोजन मटेरियल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आपका पॉलीमर संशोधित सीमेंट घोल, ऑप्शन बी आपका सीमेंट मोटार घोल, ऑप्शन सी आपका रिच एपॉक्सी, ऑप्शन डी आपका रेत मिक्सचर घोल। तो जो आपका रेत मिक्सचर घोल है वो आपका क्या है एंटी कोरोजन मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया क्या कि आपकी जो पॉलीमर संशोधित सीमेंट घोल में सीमेंट और बहुलक यानी कि पॉलीमर का रेशियो क्या है। ठीक है, तो जो आपकी कहते हैं पॉलीमर संशोधित सीमेंट घोल है वो आपको पॉलीमर का, ठीक है, पॉलीमर प्लस सीमेंट प्लस आपको कहते हैं सेंट, इन तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, इनके मिलान से क्या होता है, इसमें कहते हैं आपका पॉलीमर के मिलान से क्या होता है कि जो कहते हैं कि सीमेंट है, सीमेंट सलरी है या सीमेंट मोटार या सीमेंट कंक्रीट होती है, उसकी क्या स्ट्रेंथ, टफनेस और जो आपकी रेजिस्टेंस है केमिकल के प्रति वो क्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, 2 और 1 यानी कि 2 आपका सीमेंट रहेगा और 1 क्या रहेगा आपका पॉलीमर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जो आपकी CECRI का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका केंद्रीय ऊर्जा रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी आपका केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका CECRI की फुल फॉर्म होती है वो होती है कि सेंटर एनर्जी केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में 7 में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में 7 में पूछा गया है कि कौन सा चिपकने का प्रकार नहीं है यानी कि एडिटिव मटेरियल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आपका विलायक मुक्त चिपकने वाला सॉल्वेंट फ्री एडिटिव, ऑप्शन बी आपका सीमेंट घोल चिपकने वाला, ठीक है, तो सीमेंट सलरी एडिटिव, ऑप्शन सी है आपका जल जनित चिपकने वाला वाटर बॉन्ड एडिटिव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आइए आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका जो सीमेंट घोल है वो आपको क्या एडिसिव नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि किस प्रकार के एडिसिव का प्रयोग उन अनुप्रयोगों के साथ नहीं किया जाना चाहिए जिनमें नियंत्रण बंधन यानी कि बॉन्ड के प्रतिरोध की आवश्यकता हो। तो ऐसा कौन सा एडिसिव है जिसका प्रयोग हम उनके साथ नहीं कर सकते जहाँ पे क्या आपके बॉन्ड प्रतिरोध नियंत्रण बॉन्ड प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है आपका एरिक्लिक चिपक एडिसिव,
ऑप्शन बी है आपका जल जनित चिपकने वाला यानी कि वाटर बॉर्न एडिसिव। ऑप्शन सी है आपका सिलिकॉन एडिसिव। ऑप्शन डी है आपका ब्लैक मुक्त चिपकने वाला। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है, यानी कि सिलिकॉन एडिसिव का प्रयोग हम वहाँ पे नहीं कर सकते जहाँ पे कहते हैं हमें कंटिन्यूस बॉन्ड प्रतिरोध यानी कि बॉन्ड रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि जो आपकी मरम्मत सामग्री का प्रकार कौन सा है। तो जो आपका रिपेयर मटेरियल है उसका एक टाइप्स कौन सा आएगा, मोटर रिपेयर मटेरियल का। तो ऑप्शन ए है इसमें आपका सीमेंट युक्त मोटार। ऑप्शन बी आपका पॉलीमर संशोधित सीमेंट युक्त मोटार। ऑप्शन सी है रोल मोटार रेंजिन मोटार। ऑप्शन डी है उपयुक्त ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन 9 है उसका जो राइट आंसर है वो आपका डी होगा। ठीक है, ये सभी के आपके एक रिपेयर मटेरियल के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि किस प्रकार का मोटार मरम्मत मोटार की पारगम्यता को कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तेल और कुछ रसायनों के प्रति प्रतिरोध को भी बढ़ाता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो आपके कहते हैं पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट मोटार होता है। ठीक है, उसमें पॉलीमर बनाने की वजह से क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट है उसकी टफनेस परमेबिलिटी कम हो जाती है, साथ में कहते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो आपकी रेजिस्टेंस है फ्रीज एंड थ्रोइंग यानी कि पिघलना और जमना कंटिन्यूस जो चलता रहता है उसके प्रति आपकी कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और साथ में रसायन के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि पॉलीमर संशोधित सीमेंटिटियस मोटार। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया कि किस प्रकार की विद्युत अभिक्रियाएं अपवर्तन का कारण बनती हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें है क्या आपका एनोडिक। ऑप्शन बी आपका कैथोडिक। ऑप्शन सी है आपका दमन। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, एनोडिक और कैथोडिक दोनों ही कहते हैं मिल करके आपको क्या है जो भी मटेरियल है उसके क्या कोरिजन का कारण बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, एनोड में क्या होता है, एनोडिक में क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपका क्या है आपकी जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी तरफ कहते हैं फ्लो कर देंगे। ठीक है, और इस फ्लो को हम क्या कर देंगे, इस फ्लो को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका कैथोडिक चार्ज है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से आपके जो इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या है नेगेटिव यानी कि कैथोडिक पे नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ क्या है अपना उन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अपचयन कहते हैं, और ये दोनों मिलकर आपको क्या है ये आपका कुर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि पीबीए का पूर्ण रूप क्या है। तो पीबीए को फुल फॉर्म क्या है आपकी पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि एग्रीगेट में रिक्तियों को कम करने के लिए किस प्रकार के कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि आपकी जो पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटिटियस मोटार या जो कंक्रीट होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि सीलेंट का कार्य क्या होता है। तो सीलेंट क्या होते हैं आपके, सीलेंट होते हैं आपके जो ओपनिंग्स वगैरह छूट जाती हैं। ठीक है, उनमें से आपके जो फ्लूइड होते हैं उनको क्या आएगा उनके रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपका ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये इनके क्या क्या कार्य हो गए। ऑप्शन ए है आपका इसमें फ्रीजिंग का विरोध करते हैं। ऑप्शन बी है आपका साउंड इंसुलेशन प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है जो आपके तत्वों की गति को समायोजित करते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। सीलेंट क्या करता है जो आपका फ्रीजिंग का विरोध करेगा, साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा, और इसके अलावा क्या जो आपकी जो विभिन्न तत्व हैं उनकी गति को समायोजित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि किस प्रकार के सीलेंट जोड़ों के लिए उपयुक्त होते हैं जहाँ पे बहुत कम गति की उम्मीद होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका ओलेलो रोल मेस्टिक्स
पॉलीसल्फाइड सीलेंट, एरिकल रॉल्स सीलेंट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ पर आपके कहते हैं तत्वों की गति वो बहुत कम होती है, तो वहाँ पर हम कौन से सीलेंट का यूज़ करते हैं, ओलेलो रेंजेंस मेस्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन में 16 में क्या पूछा गया कि एक तरल पदार्थ जिसे भरने के उद्देश्य से कैविटी में डाला जाता है और बाद में विशिष्ट भौतिक गुण देने के लिए सख्त हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए आपका मोटार, ऑप्शन बी आपका ग्राउट, ऑप्शन सी है सीलेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपको कहते हैं जो मटेरियल फिलअप करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राउट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन में 17 में क्या पूछा गया कि GRP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए आपका ग्रॉस रिलेटिव प्रोडक्ट, ऑप्शन बी आपका ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ऑप्शन सी है आपका इसमें ग्लेवनाइज्ड फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो GRP की फुल फॉर्म होती है ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि कोल और तार के विलायक किस प्रकार के लेप हैं। तो आपका जो कोल और तार है वो आपको क्या आएगा, बिटुमिनस कैटबैक के लेप हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में जोड़ों की रोकथाम के लिए किस प्रकार के कोटिंग्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका बिटुमिनस कैटबैक, ऑप्शन बी आपका क्लोरिनेट रबर कोटिंग, ऑप्शन सी आपका विनाइल कोटिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जब हम कहते हैं उनमें स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने पर जो आपके ज्वाइंट्स बनते हैं उन ज्वाइंट्स को कहते हैं उनकी रोकथाम, यानी कि उनको भरने के लिए हम किस प्रकार की कोटिंग का यूज़ करते हैं, वो है आपकी विनाइल कोटिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि गिरावट और दोषों के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोर्शन एंड डिफेक्ट। ऑप्शन ए आपका मैकेनिकल एजेंट, ऑप्शन बी आपका थर्मल एजेंट, ऑप्शन सी है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एजेंट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो आपके डिफेक्ट और डिटोर्शन के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार हैं वो आपके मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल एजेंट, उपयुक्त सभी कहते हैं जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।